हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैडी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारे 7 सवाल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। चलिए 8 सवाल से आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए सवाल को देखें। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो दो कोऑर्डिनेट्स, ये बिंदु A है और ये B है, ठीक है। ये बिंदु A और B है, ठीक है। अब इसके जो कहा गया, ये बिंदु A और ये B, इनको मिला दो, ठीक है। इनको मिलाया हमने और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -2 और बी के क्या है 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। ये बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं, ठीक है। और यह एक पॉइंट यहाँ दिया गया है, इस P के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। क्या x y हमें ज्ञात करने हैं। और आपको पता है ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, ठीक है। कहा गया है यदि इफ AP बराबर 3/7 AB, ये दिया गया है तो हम ये निकाले AP अपॉन AB बराबर क्या हो जाएगा 3/7। आपको यही तो निकालना, ये M और N, ये हमारा रेशियो M और N का आ जाए तो हमारा काम हो जाए। और यहाँ निकल के आया है AB अपॉन AB, AP अपॉन AB आ गया। AP की वैल्यू 3 है, AB की 7 है। A और B, A से B तक की डिस्टेंस हमारी कितनी 7, ठीक है, 7 है। और AB कितना है, AP कितना है 3 है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक। अब ये बताओ, ठीक, कि P से B तक की डिस्टेंस क्या होगी। अगर यहाँ देखो, इधर यहाँ समझिए A और B हमें कितना है 7 दी गई। अगर हमें PB निकालनी है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं AB में से AP सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं AB में से AP सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारी PB आ जाएगी। तो PB बराबर क्या होगा, AB 7 - 3, PB बराबर आ जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगी 4, ठीक है। यही तो निकालना था, ये M/N निकालना होता है हमें। M/N 2 आ चुका है, 3/4 क्या आया 3/4 आ गया। क्या आ गया 3/4। अब फॉर्मूला लगा दो, x y की कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो लिखेंगे हम। तो x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M × x2, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ठीक। अब अगर हम y के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, y का निकालेंगे तो m/2 प्लस n/1 बटे m+n, ठीक है। अब x ये निकालना है बराबर, m कितना है, m है 3, x2 कितना है, x2 है -x2 कितना है 2, सॉरी। हमने कहा इसको अपने टर्म्स, इसका इसमें और 4 का -2 में, +4 -2 और m+n 3 + 4 कितना हो जाएगा, x बराबर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 अपॉन 4 3 7 बराबर -2/7। x बराबर आ चुका है -2/7। अब y निकाले, y बराबर m 3 × -4 y2 प्लस 4 × -2 अपॉन m+n 3 + 4 कितना y बराबर 4 × 3 = 12 -4 दूनी 8 अपॉन 7
बराबर आ गया माइनस के 20/7। ठीक है, 20/7 आ गया। अब निकालने क्या थे, पी रेखाखंड निकालना था, तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो पी के निर्देशांक निकालने लिखेंगे हम कि पी के निर्देशांक हमारे होंगे क्या, एक्स हमारा आया -2/7 और -b20/7, ये क्या लिखेंगे होंगे। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें निकालना था। 9वें सवाल को देखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो, हमने एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को मिलाया, ठीक, मिलाया। अब मिलाने के बाद ये बिंदु ए और ये बी है और इनके निर्देशांक क्या है, -2,2 और बी के क्या है 2,8 है। ठीक है, ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटा गया। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब एक इतना और एक इतना, ये मान लो बांटा गया। 1 2 3 ही हुए, ये तो 4 में बांटना है ना, 4 में करना है, तो 1 और हाँ आप सही, इसको किस भागों में 4 बराबर भागों में बांटा गया। ये 1, ये 2, एक 3 और एक 4 बराबर भागों में बांटा गया। तो मान लो ये बिंदु हमारा P हो गया, क्या हो गया P, और ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये मतलब x और y निकालना है। अब इतनी बात बताओ मेरी, इनको 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो मैं कह सकता हूं कि PQ1 AP1 होगा, PQ भी 1 होगा, QR भी 1 होगा और RB भी 1 होगा। इतनी बात बताओ, अगर मैं इस P के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे कि नहीं, अगर इनका रेशियो क्या होगा, M और N का अनुपात क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। M का रेशियो हो जाए क्या, AP 1 है और P बी पूरा कितना 1 2 3, इसका रेशियो अनुपात होगा 1:3। क्यू की बात करेंगे 1 1 2 और 1 1 2, 2:2:2। आर की बात करें 1 2 3, 3 रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये काय का अनुपात हो जाएगा, आर का हो जाएगा। मतलब ये m और n की वैल्यू ये हो जाएगी m/n, और इसमें m/n ये है और इसमें m/n ये है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कहा कि p के कोऑर्डिनेट्स निकालें। देखो निकाले p के निर्देशांक, देखो p के निर्देशांक तो अगर एक अलग से अगर फिगर बना के दिखाए आपको समझा पी के निर्देशांक कैसे बनेगा, तो ये ऐसा हो रहा होगा। देखो ए और बी, ये ए है ये बी है, इसको 4 बराबर भागों में काट लो, 1 2 3 4। ये पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये एक्स वाई है। ठीक, ये ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2,2 और बी के दिए गए 2,8। ठीक, अब ये बताओ ये 1 है और ये 1 1 1, तो कहेंगे ये 1 और ये पूरा कितना हो जाएगा रेशियो, ये पूरा 3 हो जाएगा कि नहीं, 1:3। इसका निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला x बराबर क्या होगा, mx2 + nx1 अपॉन m+n, ये होगा। और y के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर m/2 + n/1 /m+n।
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स एक्स के निकल आएगा, ये वाई का आ जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब देखो एक्स बराबर एम क्या है, एम आपका है 1 और x2 है 2, तो सीधा करना है 1 लो 2 लो, ये वाला और x का गुणांक 3 और -2 अपॉन m प्लस n कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 1+3 रेशियो आएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2 और माइनस के 3 दूनी 6 अपॉन 3 और 1 4, तो क्या आ जाएगा -4/4, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, x की वैल्यू -1 आ गई। इससे y के निकाले, y बराबर क्या होगा m/2 1,8 प्लस 3,2 अपॉन m+1 1+3, तो y बराबर हो जाएगा 8 और 3 दूनी 6 प्लस 3 और 1 4, y बराबर क्या हो जाएगा 8 से 14/4 और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 से काट देंगे 7/2, क्या है देखो 7/2, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 7/2, तो ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू आ गई। तो देखो तो हम कहेंगे हमारे p के कोऑर्डिनेट्स, p के निर्देशांक क्या होंगे, p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे -1, 7/2 होंगे, ये होंगे कि नहीं p के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब q के कैसे निकाले, तो यही कर ले, इसको भी हम x y मान लें निकाल लें, तो इसका हम डायग्राम फिर से बना देखो यहाँ। अब हम निकालें किसके r के q के निर्देशांक, q के निर्देशांक। अब ये डायग्राम समझ रहे हैं आप क्या होगा, अब m मतलब ये होगा AQ/QM, ये इस टाइप का बन रहा होगा। ऐसे हटा दो बस, Q और M से मतलब है ना हमें -2,2, ये 2:2 होगा, M की वैल्यू भी 2 और N की वैल्यू भी क्या होगा 2 होगी। अब लगाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x बराबर m/m x2 प्लस n x1, ठीक है, अपॉन m प्लस n, और y का लगाएंगे तो क्या होगा y बराबर m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n, ठीक। तो x बराबर देखो अब q है इसके निकाल लें, तो क्या होगा 2 × 2 प्लस 2 × -2 m प्लस n, 2 और 2 m भी 2 और n भी 2, x बराबर 4 और -4/4, 4 में 4 जाएगा तो आएगा 0/4, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या होगा y बराबर m कितना हो जाएगा, m आपका होगा 2 और y2 कितना है 8, देखो ये है y2, ये आपका हमने कहा x2 और y2 और ये x1 और y1, तो क्या हो जाएगा माइनस नहीं है प्लस है, यहाँ 2 प्लस 8 है माइनस नहीं है, 2 × 8 प्लस 2 × y1 2 अपॉन 2 + 2, y बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 प्लस 4, y बराबर 16 4 20/4, तो y बराबर हमारा आ गया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 हो गई। ठीक, अब हम इसमें लिखेंगे q के निर्देशांक, q के निर्देशांक हो जाएगा 0,5 होंगे, ठीक है। अब हम q के निकाल लिए, अब r के निर्देशांक निकालें, r के देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से हम लिखेंगे r के निर्देशांक, तो देखो कैसे हो जाएगा, हम बनाएं यहाँ फिगर
तो ये हमारा ए हो गया, सपोज ये बी हो गया, और ये हमें आर निकालने हैं। तो ये हमने देखो कहा कि 1 2 3, ये 3:1 में बढ़ जाएगा। मीन्स m की वैल्यू ये रहेगी और n की वैल्यू ये रहेगी, n की। और a के हमें दिए गए कोऑर्डिनेट्स -2, 2 और b के दिए गए 2, 8। r के निकालने हैं, x y के निकालने हैं। आपको पता है ये होता है x1, ये होता है y1, और ये होता है x2, ये होता है y2। अब निकालेंगे तो x के क्या हो जाएंगे, x बराबर mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x के निकालने, m कितना है, m3, और x2 कितना है 8, x2 कितना है 2, प्लस n कितना है 1, और x1 कितना है -2 अपॉन 3 प्लस 1। x बराबर 3 दूनी 6, माइनस के 2 एकम 2, और 3 और 1 4 हो गया। अब 6 में से 2 जाएगा 4/4, और x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब y के निकालें, देखो तो y बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, y बराबर m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो m कितना है 3,8 प्लस 1,2 अपॉन m प्लस n, 3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो y बराबर अब क्या बचेगा, 8 या 24 प्लस 2 अपॉन 3 1 4, y बराबर 24 और 2 26/4। अब काट देंगे, आ जाएगा 13/2, यहाँ 13 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। y की वैल्यू आ जाएगी 13.2, 13/2। अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे r के निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा हो जाएगा 13/2 होंगे। तो सवाल कुछ नहीं है, सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, पी के निर्देशांक निकालने, क्यू के आर के, जो रेशियो है वो समान है। तो 1 ये हमारा 3 हो गया, इसमें 2 और 2 हो गया, इसमें 3 और 1 हो गया, और पी क्यू आर तीनों के निर्देशांक हमारे। सवाल देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। देखो पहले तो समचतुर्भुज बताओ क्या कंडीशन होती है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आयत की भी तो भुजाएं बराबर होती है। अंतर क्या है कि आयत और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे सिर्फ इतना अंतर है, जो इसके एंगल होते हैं, जो एंगल ये 90 नहीं होते हैं, क्या ये 90 नहीं होते हैं, और वर्ग जो जिसे हम वर्ग कहते हैं उसमें ये 90 होते हैं। ठीक, अब ये बन गया, थोड़ा लाइन तिरछी दिख रही है, इसे सही कर लें। ठीक, अब ये ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। इसके शीर्ष क्रमशः 3, 0 और 4, 5 और -1, 4 और -2, -1 है। तो निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इनके अगर विकर्ण को मिलाएं हम, ये क्या कहलाएगा, इनका विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। इनको भी मिला दें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो होता क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर बात करें होता है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू
विकर्ण का गुणनफल, या तो विकर्ण का स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू विकर्ण स्क्वायर लिख दो सीधा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, एक विकर्ण कितना है AC और दूसरा कितना है BD। विकर्णों का गुणनफल होता है विकर्णों का, ठीक है स्क्वायर कर दिया हमने, समझ जाएंगे आप, होशियार है आप। AC और BD हो गया। अब बताओ ये हो गया। अब बताओ AC कैसे निकलेगा, A और C, और BD कैसे निकला। हम लोगों ने 7.1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इससे AC निकाला है, इससे BD निकाला है, ठीक है। अब देखो AC निकाले क्या, क्या फॉर्मूला तो पता है आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो करेंगे क्या, A और C निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक। अब लगा दें तो AC बराबर √x2 कितना है हमारा -1 और -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 - 0 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो AC बराबर ये कितना हो जाएगा, कहेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 4 बचेगा स्क्वायर। अब ये बात हमें बताओ कि कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस लगा लेंगे, पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 16 4 का। अब इसमें हम देखो 16 अगर कॉमन ले लें इन दोनों से तो क्या बचेगा 1 + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 1 + 1 2। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 ये हमारी AC के बीच की दूरी आ गई। ऐसे हम BD के बीच की दूरी निकालें, देखो तो VD, अब हम इसमें सीधा लगा दें फार्मूला, x2 माइनस x1 ये होगा फार्मूला, तो यही होगा। इसमें हम क्या मान लें, ये x1 मान लें, ये y1 मान लें, और ये x2 मान लें, ये y2 मान लें। तो कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 -2 और -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 और -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो VD बराबर क्या होगा, -2 और -4 -6 का स्क्वायर प्लस ये भी -6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आप कहेंगे -6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, फिर -6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 क्या हो गया 72, ये हो गया। इसको हम ये क्या करें, वही प्रोसीजर इसमें भी कर लें। देखो यहाँ BD 36 हम क्या ले लें, दोनों में कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 + 1, और 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, और 36 बताओ 36 का क्या हो जाएगा वर्गमूल। देखो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, लेकिन √2 बाहर नहीं निकलेगा, √2 ये आ जाएगा। तो देखो AC की हमारी आ गई 4√2 और BD की आ गई 6√2। अब बताओ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना है हमें, तो लगा दे 1/2 AC × BD। यहाँ देखो यहाँ लगा दे, समचतुर्भुज, देखो यहाँ नोट कर लिया होगा आपने, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और AC × VD इक्वल टू 1/2। AC कितना है, AC है 4√2 लगाया, BD कितना है 6√2 लगाया। आप क्या करेंगे, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 4 क्या आया 2√2 × 6√2। आपको पता है √2 और √2 का गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 6 × 2 6 चौके 24 हो जाएगा। इसमें मात्रक लगा देंगे हम, तो ये हमारा 24, ये मात्रक लगा दिया, ये आंसर आ गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24
मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आई होप आपने समझा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, 2016 में पूछा हुआ भी है, अच्छा सवाल है। आई होप इसको आपने समझ लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं इसे आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ। तो आपको कैसा लगा लेक्चर? अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कल फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, इसी जोश और उमंग के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।